स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से आपका एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 के लिए आपका बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए यहाँ पर आपका जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट और आपका कैंसिल हो जाता है। तो कौन सी आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ आपका प्रोस्पेक्टस है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो कि कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपनी रखनी है, कौन सी वैलिड आईडी आपको यूज़ करनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, और सभी के लिए यहाँ पर सेम होने वाला है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने वाले हैं, एमएससी नर्सिंग करने वाले हैं, या फिर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, फिल करते हैं, तो उससे पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होता है और अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन मोड से आप करेंगे। कौन सी आपको वेबसाइट यूज़ करनी है, आपको ये वाली वेबसाइट यूज़ करनी है, www.abbmup.edu.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, आई होप आप इतना अच्छे से समझे होंगे। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्ट बाय द पोस्ट और बाय एन अदर मोड। अब देखिए, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पोस्ट से करा दें या फिर आपको किसी भी मोड से करा दें, तो ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही जमा करने हैं। ठीक है, और वो आपकी वेबसाइट आपको यहाँ पर शो हो रखी है। उसके अलावा देखिए, कैंडिडेट मस्ट गिव ऑल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बिल्कुल करेक्टली फिलअप करनी होती है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे पोस्ट बेसिक कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या फिर आपका पैरामेडिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। अगर कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी गलत पाई जाती है, तो आपका जो फॉर्म है और एडमिशन आपका जो आगे होगा, जब आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे, तो वो आपका यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए, यहाँ पर जब आप इन्फॉर्मेशन गलत अपनी भर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो हमेशा आप कोशिश करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट ही फिलअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो समझ लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने के चांसेस हैं। उसके बाद देखिए, कोई भी यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं कि आपकी मार्कशीट में कोई भी मिस्टेक हो गया, यानी कि आपके जो मार्क्स फिलअप करने वाले हैं, यानी कि 60% या 69% आप फिलअप करने वाले हैं, उसमें 69 की जगह 68 हो जाता है, तब भी यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो हमेशा फॉर्म को सेव करने से पहले सारी डाटा अपना क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्रेंड्स बताएं तो बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ यही 1 डिजिट के होते हुए भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपने आपकी जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत भरी गई है, ठीक है, या कुछ भी मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है, तो उसमें आप जिम्मेदार होंगे कि आपका जो फ्यूचर में एग्ज़ाम है वो आपको देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप सभी को समझ आई होगी। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें, जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए, तो वो ईमेल एड्रेस और वो आपको मोबाइल नंबर यूज़ करना है, वो यहाँ पर नंबर आपको सेव करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, जो अभी इस टाइम पर रनिंग स्टेटस में है, यानी कि आपका चालू है। ठीक है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आती है फ्रेंड्स तो उसी पर आती है, मैं हमेशा से आपको बताती हुई आ रही हूँ।
और देखिए हमेशा ध्यान रखें, या तो अपना नंबर दें या अपना ईमेल एड्रेस दें या अपने पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी अदर आपको रजिस्ट्री किसी भी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर रजिस्टर्ड आपका मोबाइल और ईमेल एड्रेस रहेगा तो उस पर ही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, जिस पे आपका कह सकते हैं कि एडमिट कार्ड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिज़ल्ट आप वहाँ से डाउनलोड कराएंगे, और आपका जो काउंसलिंग स्टेटस है या फिर आप काउंसलिंग कराएंगे तो ये सारी डिटेल और अलर्टमेंट लेटर सब आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड आईडी यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी आएगी ईमेल और मोबाइल नंबर पर, उसको ही आपको आगे चल के यूज़ करना है आपके किस में, एडमिट कार्ड के लिए, रिज़ल्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, अलॉटमेंट लेटर के लिए, और यहाँ पर एडमिशन के टाइम पर भी आपको अपनी आईडी पासवर्ड का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाए, तो अपने आईडी पासवर्ड को अच्छे से संभाल करके रखना है, क्योंकि आगे चल के उसका ही काम है और आपको हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड रजिस्टर फ्रॉम द पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ओनली, एंड रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी शेयर विद एनी पर्सन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अब देखिए जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर सेव किया था अपना एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर, ईमेल एड्रेस आपने शो किया था, सेव किया था, ठीक है, तो ये किसी को भी आपको बताना नहीं है, उसको अपना पर्सनली आपके पास रखना है। ठीक है, हर जगह ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट बता देते हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए आपको छोटा सा पॉइंट बताया है, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या फिर कोई मिस्टेक आपकी आईडी पासवर्ड के साथ में ना करें। आप यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको दे रखा है, कैंडिडेट शुड नोट देयर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। अब आपको बता दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप कहीं पर लिख लें, ठीक है, नोट कर लें, यानी कि आप उसे सेव कर लें, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रहेगी वो तो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी अपनी पास में रखें और सेव करके रखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे फिलअप हो गई है, चाहे वो बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, तो उसका यहाँ पर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। यूनिवर्सिटी अपने दायित्व पर इसको नहीं मानेगी। ठीक है, इसको आप दो ध्यान रख लेना है। देन उसके बाद आपका कैंडिडेट मस्ट चेक एंड इंश्योर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल फिल बाय देम आर करेक्ट। आपको जब कभी भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको अच्छी तरीके से चेकआउट करना है, आपको श्योर हो जाना है कि ये सारी चीज़ें आपने जो भरी हैं वो एकदम करेक्ट हैं, तभी आप उसको सेव कर पाएंगे। नो चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी पॉसिबल आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके कोई यहाँ पर एरर आपने देख लिया, ठीक है, पहले कोई एरर नहीं था, उसके बाद आपने अचानक से देखा कि आपका एरर आ गया है, तो आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो चेंज नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि आप जब कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें तो सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद कोई करेक्शन डेट भी नहीं आएगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है, इसके लिए आपको यहाँ पर श्योर रहना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी फर्दर इंटीमेशन। अब देखिए यहाँ पर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर रहे थे बट आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया, तो वो फॉर्म भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन के। तो इसके लिए भी आपको अभी से श्योर रहना है कि अपना फॉर्म टाइम से फिलअप करना है और टाइम से ही आपको लॉग आउट करना है। ठीक है, यानी कि सेव कर लेना अपना, जब तक आपका आईडी पासवर्ड नहीं आता तब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे, अगर बीच में ही छोड़ देते हैं तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। द एग्जामिनेशन फ़ी वंस डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड। अब देखिए आपने एक बार एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट की तो वो आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेड होगी, यानी वापस नहीं होगी। द फ़ी विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। एग्जामिनेशन के लिए भी उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन वन सबमिट कैन नॉट बी विड्रॉ। अब आपने एप्लीकेशन एक बार यहाँ पर सबमिट किया तो उसको यहाँ पर विड्रॉ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट नोट दैट मेयर डिडक्शन ऑफ फ़ी फ्रॉम द बैंक अकाउंट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ द फ़ी पेमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है
कि आप जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर फिल कर रहे हैं फॉर्म, उन्होंने क्या किया कि बैंक अकाउंट से अपना यहाँ पर सबमिट किया था फ़ी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर इसको प्रूफ के तौर पर नहीं मानेंगे, यानी कि आपके पास में पेमेंट रिसिप्ट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपने रिसिप्ट भी निकलवा लेनी है, यानी कि अगर आपने बैंक अकाउंट से किया है वो बात ठीक है, अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो यहाँ पर आपका कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि आपने यहाँ पर अपनी फ़ीस को सबमिट किया हुआ है, ठीक है। यानी कि पेमेंट रिसिप्ट आपको ज़रूर निकलवा लेनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अभी के लिए जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो ज़रूर से लाइक करा करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।